घंटों तक प्रभु कृष्ण अर्जुन के रथ पर बैठे रहे। दोनों तरफ की सेनाएं सज चुकी थीं, शंख बज चुके थे, सूरज की किरणें धरती को तपाने लगी थीं। लेकिन घटोत्कच का वीर पुत्र बर्बरीक अब भी युद्ध भूमि के बाहर खड़ा, आंखों में दृढ़ता और मन में अनोखी शांति लिए अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा में था। प्रभु ने उसे पास बुलाया। बर्बरीक, तुम सच में दानवीर हो। तुम्हारी प्रतिज्ञा अद्भुत है, लेकिन युद्ध के परिणाम पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या तुमने सोचा है? बर्बरीक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। प्रभु, मैं जहां भी कमजोर को देखूंगा उसकी सहायता करूंगा। मेरा धर्म यही है। कृष्ण बोले। तो अगर कौरव पक्ष कभी कमजोर पड़ जाए और पांडव बलवान हो जाएं? बर्बरीक ने सीधी दृष्टि से कहा। तो मैं कौरवों की ओर से लड़ूंगा, कृष्ण ने पूछा। और यदि पांडव कमजोर हों तो मैं पांडवों का पक्ष ले लूंगा। बर्बरीक बोला। कृष्ण गंभीर हो गए। उन्हें समझ आ चुका था, यदि बर्बरीक रणभूमि में उतर गया तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। हर बार कमजोर पक्ष उसकी उपस्थिति से मजबूत हो जाएगा। अंत में अकेले बर्बरीक ही हर सेना को चीर देगा। वह अपने समय का सबसे भीषण योद्धा था। कृष्ण ने बर्बरीक की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, बर्बरीक, युद्ध शुरू होने से पहले एक आखिरी प्रश्न पूछूंगा। तुम सच में युद्ध देखना चाहते हो? हाँ प्रभु। तो क्या तुम मेरा एक छोटा सा दान करोगे? वीर बर्बरीक तुरंत हंस पड़ा। दान? मैं तो जन्म से ही दानी हूं प्रभु। मां ने सिखाया है, दान की रक्षा प्राणों से भी बड़ी है। बोलिए, क्या चाहिए? कृष्ण ने अपनी मोहिनी मुस्कान के साथ कहा। मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक पल भर के लिए मौन हो गया। उसके शरीर में रक्त का संचार तेज हो गया, पर चेहरे पर कोई भय नहीं था। थोड़ी देर बाद उसने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, यदि आपका आदेश है तो मेरा शीश आपका हुआ। लेकिन उसने एक विनम्र निवेदन किया। बस एक इच्छा है, मैं युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, रणभूमि का साक्षी होना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बर्बरीक ने शांत मन से भैरव माता का ध्यान किया, धनुष रखा और सबसे गहरे स्वर में बोला, जय श्री कृष्ण, जय भैरव माता। फिर स्वयं अपने हाथों से अपना शीश उतारकर प्रभु कृष्ण के चरणों में रख दिया। धरती थर्रा उठी, हवा ठहर गई, आसमान में मानो देवता झुक गए था। सच्चा शौर्य ये था, दानी वीर श्याम का पराक्रम। कृष्ण ने प्रेम से उसका शीश अपने हाथों में उठाया और युद्ध भूमि के ऊंचे टीले पर स्थापित किया, ताकि बर्बरीक पूरा महाभारत देख सके। लेकिन बर्बरीक ने उत्तर दिया, प्रभु, जो मैंने देखा वह अलग था। जहां भी कोई भी योद्धा खड़ा होता था, वहां आपकी ही सुदर्शन शक्ति दिखाई देती थी। यह युद्ध आपके द्वारा ही जीता गया है। कृष्ण कृष्ण मुस्कुराए। पांडव स्तब्ध रह गए। कृष्ण ने भक्तिपूर्ण भाव से कहा, बर्बरीक, तुमने अपना शीश दान दिया। तुम दानवीरों के दानी हो। तुम्हारे बलिदान से ही धर्म की जीत सुनिश्चित हुई है। आज से तुम मेरे श्याम कहलाओगे। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, कुरुक्षेत्र से तुम्हारा शीश खाटू पहुंचेगा। कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जो भी तुमसे सच्चे मन से मांगेगा तुम उसकी सुनोगे। बर्बरीक, अब श्याम ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि कोई दुखी आए, कोई टूटा हुआ आए, कोई निराश आए, तो आप उसे मेरी ओर भेजना, मैं उसे संभाल लूंगा। कृष्ण बोले, सत्यम, तुम्हारा दरबार कलयुग में सबसे सच्चा दरबार होगा। और हुआ भी ऐसा। युद्ध के बाद पांडवों ने बर्बरीक के शीश को एक पवित्र स्थल की खोज में यात्रा पर भेजा। कहते हैं जहां जहां वह शीश रुका वहां दिव्य प्रकाश फैल गया। गांव वालों को सपने आए, एक शक्ति का एहसास होने लगा। अंततः शीश राजस्थान के खाटू धाम के पास पहुंचा। वहां जमीन से तेज प्रकाश उठा। रातों रात उस जगह ने रूप बदल लिया। गांव वालों ने राजा से कहा, महाराज, यहाँ कोई दिव्य वस्तु दबी है। राजा ने खुदाई करवाई। मिट्टी हटाते हटाते श्याम का शीश प्रकट हुआ। पूरी धरती पर सुगंध फैल गई। आसमान में पंछी उड़ाने लगे। गांव वाले झूम उठे। राजा ने वहीं भव्य मंदिर बनवाया, जिसे आज हम खाटू श्याम जी मंदिर के रूप में जानते हैं। समय बीतता गया, मंदिर बढ़ता गया, भक्त उमड़ते गए और श्याम जी हर किसी की सुनते गए। कोई दुख में आया, सुख मिला। कोई कंगाल आया, खजाने खुल गए। कोई रोता आया, खुशी ले गया। कोई टूटा आया, संभल कर चला गया। क्योंकि श्याम जी ने कृष्ण से वादा किया था, मैं कलयुग के हर दुखी का सहारा बनूंगा। इसीलिए श्रद्धालु प्रेम से कहते हैं, सांवले श्याम,
मेरे श्याम। सभी के काम श्याम जी के भक्त केवल पूजा नहीं करते, वे श्याम को अपना दोस्त, भाई, पिता, सहारा सब मानते हैं। किसी की शादी रुक गई हो, श्याम करते हैं। किसी का व्यापार बैठ गया हो, श्याम उठाते हैं। कोई मानसिक दर्द में हो, श्याम सहलाते हैं। क्योंकि वे सिर्फ भगवान नहीं, प्रेम हैं, आसरा हैं, चमत्कार हैं। अध्याय 11। आज भी खाटू में वही शक्ति कहते हैं। जब फागुन का मेला लगता है तो पूरी दुनिया से भक्त आते हैं। कोई पैदल, कोई नंगे पैर, कोई ध्वजा लेकर, कोई घर का संकल्प लेकर। श्याम जी सबको देखते हैं, सबकी सुनते हैं, सबको अपनाते हैं। उन्होंने कृष्ण से जो वादा किया था आज भी निभा रहे हैं। जो भी मेरे दरबार में आएगा मैं उसे खाली नहीं लौटने दूंगा।